आदरणीय लालू प्रसाद जी का दोनों बेटा बौड़ा है। किसी के खान पान पर, किसी के पहनावा ओढ़ावा पर, या किसी का मतलब अपना जीवन शैली पर प्रश्न उठाने की कोई औचित्य नहीं होनी चाहिए। बिहार के लीडर ऑफ अपोजिशन के बड़े भाई हैं और बिहार का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी का सुपुत्र हैं। तो वैसे संस्कारी पुरुष वो स्वयं में झांके ना। नमस्कार, न्यूज स्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। देखिए, कल तेज प्रताप यादव का एक बयान आता है जिसमें कहते हैं यहाँ महिला सब जो है सिगरेट पी लेती है और पुरुष सब जो है मुंह देखते रहते हैं। बातचीत करेंगे इस मुद्दे पे। बातचीत करने के लिए भूपेंद्र यादव हमारे साथ है भाजपा से। क्या कहिएगा, इस तरह से बयान दे रहे हैं तेज प्रताप यादव? देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी का दोनों बेटा बौड़ा है। किसी के खान पान पर, किसी के पहनावा ओढ़ावा पर, या किसी का मतलब अपना जीवन शैली पर प्रश्न उठाने की कोई औचित्य नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो गलत कार्य न करे। हमारी बिहार की बेटी हो या बेटा हो, वो गलत कार्य में लिप्त ना हो। यदि वो ठीक है, स्मोकिंग कर रहे हैं तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि लड़का देखता है, लड़की देखता है, तो ये तो अनपार्लियामेंट्री शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। चूँकि एक बिहार के लीडर ऑफ अपोजिशन के बड़े भाई हैं और बिहार का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी का सुपुत्र हैं। तो वैसे संस्कारी पुरुष वो स्वयं में झांके ना कि अपने जीवन में कैसे आचरण किया है, क्या क्या किए हैं। ये तो सारी चीज़ें स्वयं में झांकना चाहिए इंसान को। हम नहीं समझते हैं कि ये किसी प्रकार से उचित है। रे भाई, ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। हाँ, अब रही बात, इस बात को जो है ना सरकार ध्यान देगी कि कोई खुले जगह पर कोई स्मोकिंग ना करे। हमारी एकदम बिहार की पुलिस चौकन्ना है। यदि ऐसी स्थिति है, वो बोल रहे हैं, तो इसका निदान होगा। निशांत कुमार के लेके भी सवाल किया गया, तो बोले निशांत कुमार अभी इतना योग्य नहीं है। हम तो समझते हैं कि निशांत कुमार आदरणीय लालू प्रसाद जी के दोनों बच्चे से हायर एजुकेशन प्राप्त किया। वो किसी प्रकार से, वो तो बहुत सात्विक विचार के हैं। लालू जी के बच्चे की तरह छलिया नहीं है। ये लोग छलिया है। देख लीजिए तेजस्वी जी को, बिहार के पूरा पिछड़ा अति पिछड़ा को एकत्रित करके इतना न माल कमाया इलेक्शन के अंदर में कि आज एरोप्लेन से घूम रहा है। मसीहा है लालू यादव, हक दिए हैं गरीबों को बोलने के लिए। अरे लालू जी गरीबों के मसीहा एक आध दो महीना के लिए थे। 90 से 92 तक गरीबों को मसीहा थे। शायद आप लोगों को पता नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार के वीरप्पन के रूप में बिहार को चलाने का काम किया मेरे भाई। और आदरणीय लालू प्रसाद जी के ही रीजन में ऑर्गेनाइज क्राइम होते थे सीएम हाउस में बैठ करके। वो क्या बात करेंगे, तेजस्वी जी उस समय बच्चा होंगे और उनके जो तेज प्रताप जी होंगे वो भी बच्चा होंगे। उनको तो मालूम ही नहीं है कि हमारे माता पिता के रीजन में कितने बड़े रिसोर्स के लूट हुई और कैसे कैसे धधकता हुआ बिहार बना। बिहार के अंदर में क्राइम चरम पर था। अभी भी है, कह रहे हैं तेजस्वी यादव तो ट्वीट कर रहे हैं, बार बार अपराध पे लेके बोल रहे हैं। देखिए, तेजस्वी ये लोग क्राइम का जनक हैं, आपको मालूम नहीं है। 520 प्रखंडों में ऐसे ऐसे इनके पार्टी के गुर्गे लोग खड़ा हैं जो शराब माफिया और जमीन माफिया, बालू माफिया, वैसे माफियाओं पर जो है ना हमारी सरकार नकेल कसने के लिए एकदम तैयार बैठी हुई है। और जब जब हम लोग माफियाओं को इनकाउंटर करती है हमारी बिहार का विराट चौधरी सम्राट की पुलिस, तब तब इनकी जो है ना दुखती हुई नब्ज जो है ना चिल्लाहट पैदा करता है। ये तेजस्वी जी बोलते हैं कि अमुक जाति के इनकाउंटर हो रहा है। अरे मेरे भाई, क्रिमिनल का कोई जाति होता है क्या? चाहे वो किसी भी जाति का हो। क्राइमर का कोई जाति होता है क्या? तो जो भी क्राइमर होगा एकदम नहीं बख्शा जाएगा। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में अभी चल रहा है बिहार। रे भाई, जीरो टॉलरेंस नीति पर हमारी सरकार काम कर रही है और करती रहेगी। और इनके जितने भी गुर्गे हैं सब सुधर जाएं समय रहते, नहीं तो सबको रसातल में भेज दिया जाएगा। शक्ति यादव एक बयान दिए हैं कि सम्राट चौधरी को जो है मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हमें खुशी होगा अगर वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि हमारे यहाँ से ही गए हैं। देखिए, वो अपनी पार्टी का चिंता करे ना। वो लोटा सिंह हैं, ये लोटवा लालू जी कहते थे शक्ति जी को। तो ये सब लोटवा है
लोटवा के घोघा का मुंह खुल रहा है रे भाई, ये क्या बात करेंगे। यहाँ से सम्राट चौधरी गए हैं, हमें खुशी होगी अगर वो बनते हैं तो मुख्यमंत्री। अरे मेरे भाई, हमारा मुख्यमंत्री तो तय हमारा माननीय लोग करते ना। हमारा आला कमान आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में 5 पांडव के घटक दल के मुखिया बैठेंगे, तय हो जाएगा। इसमें कहाँ चिंता करने की बात है। हमारी 5 पांडव को चिंता है, आपको क्यों हो रहा है रे भाई। आप तो दुर्योधन के खेमे में हो, तो दुर्योधन क्यों बात करे 5 पांडव को, काहे का घरियाली आंसू। हमारा मुखिया स्वयं होंगे, आप देख लीजिएगा। बहुत जल्द टीवी स्क्रीन पर तैरना स्टार्ट कर देगा कि बिहार में मुखिया और बिहार का कर्णधार कौन बना। क्या नीतीश कुमार तय करेंगे? एकदम हमारे एनडीए का मुखिया हैं। बिहार के अंदर में हमारा 5 पांडव का नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। शांत बन सकते हैं मुख्यमंत्री? ऐसा कुछ नहीं, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी तय करेंगे कौन बनेंगे, और बहुत जल्द आपको टीवी स्क्रीन पर तय हो जाएगा कि अगला मुखिया बिहार का कर्णधार कौन होगा। भाजपा का जो कार्यालय है उसके सामने एक पोस्टर लगा था वाल्मीकि समाज की ओर से, उसमें लिखा हुआ था कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और पोस्टर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा फाड़ दिया गया। इससे क्या मतलब संदेश देना? देखिए, बात ऐसा है कि सब राजद वाला कुछ जोकड़ाई करता है लोग, हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं राजद वाला के जोकड़ाई है रे भाई। और वही लोग जोकड़ाई करता है, जोकड़ाई करके जो है ना मजा लेता है। जोकड़ाई करने के कारण है कि आज मटिया मेट हो गई राजद की पार्टी रे भाई। बिहार के अंदर में 14 करोड़ सम्मानित जनता, इनको 75 से 25 पर ले आकर के पटक दिया, और ये 25 से अब की 5 पर चले जाएंगे, और 5 जो बचेगा आने वाला फ्यूचर में उनको कोई रोआ नहारा नहीं मिलेगा राजद का रे भाई। उनको पूरे बिहार की सम्मानित जनता उनकी पार्टी को गुलबी घाट के पटना में ले जा करके अंतिम संस्कार करने का काम करेगी। क्या ये पोस्टर राजद के लोगों ने फाड़ा है? हो सकता है, लेकिन बीजेपी के कार्यालय के पास पोस्टर लगा और राजद के लोग कैसे फाड़ रहे हैं? अरे मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि आपके घर में लोग डकैती कैसे कर लेता है। तो बाहर रोड है, रोड पर कौन क्या कर रहा है रात्रि में वो कौन जानता। अब वो कोई फाड़ा क्या किया नहीं किया हमें मालूम नहीं है, लेकिन की कोशिश की जा रही है। डुअल पॉलिसी तो खेलना उनकी नीतियों में है। हमारे आदरणीय बिहार के वीरप्पन अभी जिंदा है रे भाई, वो कुछ भी चल सकते हैं, वो हर शतरंज का चाल को समझते हैं। लेकिन तेजस्वी जी बिहार के लीडर ऑफ अपोजिशन बौराहा हैं। बिहार के बौराहा लीडर ऑफ अपोजिशन मिला, देश के बौराहा लीडर ऑफ अपोजिशन मिला, दुए को तो मिलबे किया। एक राहुल गांधी जी के रूप में देश को मिला, और एक बिहार में तेजस्वी जी के रूप में बौराहा मिला। ये बौराहा जिस मिट्टी से जन्म लिया। टेस्ट कर रहे हैं जब राहुल गांधी को जब बोला गया कि वो पप्पू हैं, वो पागल है, हेमंत सोरेन जैसे बोले, उसके बाद तो खूब वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कांग्रेस वाले। अरे भाई, वो प्रोटेस्ट करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। उसको देश की पूरी सम्मानित जनता, 140 करोड़ सम्मानित जनता ने चुन करके उनको प्रोटेस्ट करने के लिए बनाया है। आपको मालूम होनी चाहिए, शासन सत्ता में आने के लिए उनकी जन्म नहीं हुई है। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी का, राहुल गांधी जी का आदरणीय सोनिया गांधी जी 240 एमपी को सीट दे करके उनको राष्ट्र का अध्यक्ष बनाया था। लेकिन वैसा जो है ना कुपत्र बेटा निकले सोनिया जी का कि 240 से 100 सीट बढ़ा के सिमट के ही बैठ गए। और बिहार के अंदर में तेजस्वी जी ऐसा कुपत्र जो है ना निकला कि जो है ना 75 से 25 पर ले आके बैठ गया। लेकिन इलेक्शन के टाइम खूब बोल रहे थे, अभी भी कह रहे हैं वोट चोरी से आप लोग बने हैं। देखिए, पहले ही लोग ईवीएम पर आक्षेप लगाते थे कि ईवीएम से हैक होता है, और भी लोग आ गए हैं वोट चोरी पर। तो देखिएगा आने वाला भविष्य में लोग वोट चोरी भी छोड़ देगा। क्योंकि ऐसा यार जब हो रहे हैं तो भाई क्या मृत आत्मा वोट करे, क्या जो प्लान कर गए वो वोट करें। तो हमारे आदरणीय या माननीय हमारे देश की संस्थाएं एसआईआर कर रही है, इलेक्शन कमीशन, तो भाई स्वच्छ वातावरण में इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये लोग जो है ना बाहरी लोगों को, मृत लोगों को बोकस वोट डाल करके शासन सत्ता में आते रहे। लेकिन अब परिस्थिति उलट हो गई है। अब लाइन ऑर्डर से लेकर के देश की सम्मानित जनता समझदार हो गए हैं। उनको मालूम हो गया कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए रे भाई एसआईआर बहुत अच्छी चीज़ है,
और जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जिसका कारण है कि देख लीजिए सारी स्टेटों में ये लोग मटिया मेट होते चले गए। भूपेंद्र जी, एक आखिरी सवाल रहेगा। अभी जिस तरह से तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है TRE-4 को लेके, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए वो अब ट्यूटरिया बबुआ हो जाएंगे। तेजस्वी जी के पास कुछ है नहीं, लोटा ना थाड़ी, अब बैठल बैठल बोले गिरधाड़ी, तो गिरधाड़ी बने। अब उनके पास में कुछ रहा ही नहीं, कुछ दिन में नैतिक अधिकार भी छीन जाएगा उनका। देश की सम्मानित जनता उनको ऐसा ना मैंडेट दिया कि बोलने के लायक नहीं छोड़ा है। इसलिए अभियों से ज़बान को सील के रखिए। जब ज़रूरत पड़ता है सदन में बोलने का, बिहार के लोगों को, बिहार के नौजवानों की बात करने की, तो आप प्रवासी पक्षी की तरह ऑस्ट्रेलिया में इस साइड सपट्टा करने चले जाते हैं। और जब ज़रूरत नहीं पड़ता है तब आकर के भदैया बैंक की तरह टेहों टेहों करते हैं। तो टेहों टेहों करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार की सम्मानित जनता आपको जो है ना वोट के चोट देकर मटिया मेट करके 75 से 25 पर लाया। अभियों से चेतिए, अब नहीं चलेगा। ये जो सोच रहे थे खाता ना बही या लालू जी कहें वही सही, तो नहीं चलबे। अब देश के अंदर में लोग जो है ना ऐसे ऐसे लोगों को एकदम अनदेखे करके वोट के चोट से मटिया मेट कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ भूपेंद्र यादव थे। क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।